हेलो दोस्तों, अ वेरी गुड आफ्टरनून फ्रॉम बैरूत लेबनान। कल मैंने साउथ लेबनान का बस टूर लिया था जो कि बहुत ही बेहतरीन टूर था। आज मेरा लेबनान में आखिरी दिन था और मैं बैरूत शहर को एक्सप्लोर करना चाहता था, इसीलिए मैंने उसी कंपनी का साइट सीइंग बस टूर बुक किया बैरूत शहर के लिए। मैं डबल डेकर बस के ऊपर वाले पोर्शन में फ्रंट सीट पे बैठा हूँ और बैरूत शहर का नज़ारा कर रहा हूँ। साउथ लेबनान वाली बस तो टूरिस्ट से भरी हुई थी, लेकिन ये वाली बस, इसमें हम सिर्फ 2 टूरिस्ट थे। एक मैं था और एक स्पेनिश खातून थी, उसके अलावा पूरी बस खाली थी। बैरूत शहर मेरा और मेरे दोस्तों का रोमांस था, इसीलिए मैं इस शहर में आया था। 1975 में लेबनान में सिविल वार शुरू हुई थी। बैरूत 2 हिस्सों में तकसीम हो गया था। मशरक़ी हिस्से में ईसाई ज़्यादा थे, जबकि मगरबी हिस्से में मुसलमान अक्सरियत में थे। 1976 में लेबनान के सदर सुलेमान ने शामी अफवाज से दरख्वास्त की कि वो लेबनान में आए और उनकी मदद करें। शामी अफवाज आ तो गई, लेकिन वो फिर गई नहीं। 30 साल तक वो वहीं पे रही थी। लेबनानियों ने बड़ी मुश्किल से फिर शामी अफवाज से पीछा छुड़वाया था। सिविल वार 15 साल तक चली थी। 15 लाख लेबनानी मारे गए थे, 25 लाख हमेशा के लिए मुल्क छोड़ गए थे। 1990 में अरब लीग ने माहिदा ताइफ के तहत लेबनानी धड़ों में सुलह करवाई थी। सड़क पे कई जगह पे आपको रिक्शे भी देखने को मिलेंगे। ये रिक्शे मेड इन इंडिया हैं। टीवीएस कंपनी है, इसके रिक्शे अरब ममालिक और अफ्रीकन ममालिक में इंडिया एक्सपोर्ट करता है। वैसे अगर शहर की लुक देखी जाए तो काफ़ी खूबसूरत शहर है। इसकी लुक यूरोपियन सिटीज़ जैसी है, और अभी भी जो लोग अमीर हैं वो बहुत अमीर हैं। 30 to 40% पॉपुलेशन काफ़ी अमीर है और उनके पास महंगी गाड़ियाँ, अच्छे कपड़े और उनका लग्जरी लाइफस्टाइल है। ये इलाका डाउनटाउन बैरूत है और ये शोहदा स्क्वायर है जहाँ पे मैं मौजूद हूँ। मस्जिद मोहम्मद अल अमीन इसी जगह पे है, तो मस्जिद आप सामने देख सकते हैं। और ये शोहदा स्क्वायर है। इसको शोहदा स्क्वायर क्यों कहते हैं? शोहदा स्क्वायर उन अरब शोहदा की याद में कहते हैं जो कि अरब रिवोल्ट के दौरान तुर्क उस्मानी फ़ौजों के ख़िलाफ़ लड़ते हुए शहीद हुए गए थे या मारे गए थे, आप उनको जो मर्ज़ी कह लें, लेकिन बहरहाल उसकी निस्बत से इसको शोहदा स्क्वायर कहा जाता है। पहली जंग अज़ीम के दौरान 6 मई 1916 को तुर्क उस्मानी बादशाह जमाल पाशा ने कुछ लोगों को सज़ाए मौत सुनाई थी। उनकी सज़ाए मौत पे अमल हुआ था और ये अरब लोग थे। अरबों की और तुर्कों की ये आपसी लड़ाई थी। तो जिन लोगों को उस वक्त सज़ाए मौत दी गई थी, उन्हीं की याद में ये मार्टर स्क्वायर या फिर शोहदा स्क्वायर उनकी याद में बनाया गया है। ये बैरूत में भी है और ये दमिश्क में भी है। अभी हम कुछ देर बाद पोर्ट के एरिया में पहुंचेंगे। बैरूत की पोर्ट पे 2020 में बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ था और उसमें इतनी तबाही मची थी कि उस तबाही का अंदाज़ा लगाया जाता है
कि तकरीबन 16 अरब डॉलर का उसमें नुकसान हुआ था। तो कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पे धमाके के आसार नज़र आते थे। अब ये देखें, ये इन्होंने एरिया यहाँ से कवर किया हुआ है। ये सामने कुछ टूटी फूटी बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है। अभी आप आगे देखेंगे एक बिल्डिंग है, वो तबाह हाल है और उसको रेनोवेट किया जा रहा है। ये जी आ रही है वो बिल्डिंग। ये कैसा प्यारा एरिया है। उन्नीस सौ 75 तक बैरूत का अरूज था। उसके बाद सिविल वॉर शुरू हो गई। 1991 में सिविल वॉर ख़त्म हो गई। उसके बाद निस्बतन अमन है, लेकिन वो बात नहीं वापस आ सकी जो कि 1975 से पहले हुआ करती थी। दो साल पहले ही बैरूत में वो बड़ा धमाका हुआ था और 2 साल पहले ही लेबनान डिफ़ॉल्ट किया था। इसी वजह से मुल्क के हालात इस वक्त अच्छे नहीं हैं। पिछले दिन साउथ लेबनान वाला टूर तो बहुत अच्छा गया था, लेकिन ये वाला टूर बहुत पुअरली मैनेज्ड था। सबसे पहली बात, बस के अमले में 2 अफराद थे और माशाल्लाह दोनों के दोनों एक नंबर के बोंगे और बोंतर थे। उनको पता ही नहीं था, उनको इंग्लिश बोलनी ही नहीं आती थी। अब मैं था और वो स्पेनिश खातून थी, और यकीन करें उन्हें एक लफ्ज़ भी हमारी इंग्लिश का समझ ना आए। चलें जी आगे चलते हैं। आगे आ रही हैं पिजन रॉक्स। पिजन रॉक्स बैरूत का एक अहम लैंडमार्क है, बहुत पसंद की जाती हैं। पिजन रॉक्स मींस कबूतर की शेप वाली चट्टानें। तो ज़रा देखते हैं पिजन रॉक्स कैसी हैं, जाके वहाँ पे तस्वीरें वगैरह बनाते हैं। ये वो स्पेनिश खातून है जो पानी पी रही है, जो मेरे साथ थी, और ये जो गंजा है ये ड्राइवर है, बोंगा एक नंबर का। और जनाब ये हैं पिजन रॉक्स। काफ़ी खूबसूरत चट्टानें हैं। तो ये जो रोड है साहिल के साथ साथ, और यहाँ पे ये बिल्डिंग्स, ये स्काई लाइन, ये काफ़ी खूबसूरत लग रही है। आज मेरा यहाँ पे आखिरी दिन है बैरूत में, और मैं इंजॉय कर रहा हूँ, मैं काफ़ी इंजॉय कर रहा हूँ। तो जी मेरा प्लान ये है कि अभी मैं घूमूं फिरूं, लेट आफ्टरनून मैं हॉस्टल पहुंच जाऊं,
जाके वहाँ पे खाना वाना खा के तो शाम को मैं निकल जाऊँगा एयरपोर्ट के लिए। मैंने फ़्लाई दुबई की फ़्लाइट बुक की है, मुझे दुबई जाना है। नेक्स्ट डे एशिया कप में पाकिस्तान इंडिया का मैच था, वो देखना था मुझे। बहरहाल जी, हालात बुरे हैं, लेकिन उसके बावजूद बैरूत शहर का हुस्न तो बहरहाल किसी हद तक कायम व दायम है। आप देख सकते हैं। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में भी बताया, आपको बस लीरा का सही रेट पता होना चाहिए। आप यूएस डॉलर कम से कम आपके पास 100 यूएस डॉलर्स चेंज में होने चाहिए। उसमें एक डॉलर वाले भी नोट हों, 5 वाले भी हों, 10 वाले भी हों। और मज़ीद ये कि एयरपोर्ट से आपको पिक करने वाला कोई अच्छा ऑनेस्ट बंदा होना चाहिए। जैसा कि एयरबीएनबी वगैरह से आप कोई अगर रूम बुक करते हैं तो उसी बंदे को आप कहें कि वो हमें पिक कर ले, उसको थोड़े से पैसा एक्स्ट्रा दे दें। ये एरिया भी बड़ा ज़बरदस्त लग रहा है, और ये जो लेफ़्ट पे होटल और कैफ़े है ये भी कमाल लग रहा है। लग ही नहीं रहा कि एक डिफ़ॉल्टेड कंट्री का एरिया है। हमारी बस राइड ख़त्म होने वाली है, नीचे उतरते हैं और उतर के टैक्सी लेते हैं। तो जी मैंने ऊबर ले लिया है और अब मैं अपने हॉस्टल की तरफ जा रहा हूँ। मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज रात मैं दुबई जाऊँगा और वहाँ पे एशिया कप देखूँगा। तो दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो का इख्तिताम करता हूँ। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकॉन दबाइए। शुक्रिया।